तर क्वार्टर फायनलचा सामना पाहतोय आपण. कालचा जो क्वार्टर फायनलचा सामना राहिला होता तो सामना पाहतोय आपण. जय बजरंग भावाळे बी विपक्ष पाहतोय आपण जयदुर्ग सुरई. निश्चित सळीलपडा गावाचे ग्रामस्थ समाजसेवक आदरणीय पांडुरंग रमा भोईर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि या दादांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायची. स्पर्धा आपली आहे. सभापती चषक 2022 आपण हा आयोजन पाहतोय आणि या स्पर्धेतला हा शेवटचा दिवस आहे. तर सराव थांबवायचा आहे. तर पहिले षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज इथे मात्र दूर आणि त्या टोकाकडनं सज्ज होतोय केतन हायवे अँड या टोकाकडनं डावखुरा फलंदाज खेळण्यासाठी पाहतोय आपण योगेश सज्ज होताना. पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार पाहतोय पण चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण आणि पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र विकेट प्राप्त करतोय. तर आम्ही पहिले जर सूचना केली की फलंदाज बाजानंतर जो नवीन फलंदाज सर्कल मध्ये क्रॉसिंग करणं गरजेचं आहे. तर पहिले चेंडूवर इथं मात्र धक्का भेटलाय पाहतोय आपण जय बजरंग भावाळे बी संघाला आणि ज्या प्रकारे रणनीती होती ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण लावलं होतं त्याच प्रकारे इथं मात्र चेंडू टाकला आणि फसवलंय फलंदाजाला. स्क्वेअरलेग क्षेत्राकडे एका चांगलं झेल टिपल्या गेलं आणि पहिले चेंडू मात्र खातं उघडतोय विकेटचं गोलंदाज आणि इथं मात्र संघाचं खातं उघडल्या गेलं नाही जय बजरंग भावाळे बी संघाचं. नाणेफेक गमावल्यानंतर क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करताना. यानंतर जो सामना होणार आहे दोन्ही संघाचे संगणक आपण सज्ज राहायचे. कालिका माता वडगर विपक्ष जय हनुमान वाहुली संघाचा संगणक आपण या टॉस बॉक्समध्ये विनंती असेल की या 4 षटकांतर लगेच टॉस होईल. सज्ज होताना गोलंदाज या स्पर्धा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतला नाही. अतिशय वेगात एकच चोरटी धाव पण इथं मात्र पाहतोय की पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित पोहोचला होता फलंदाज. खातं उघडते फलंदाज जोगेंद्र आपलं स्वतःच आणि आता मात्र संघाचं खातं उघडलं गेलं. क्वार्टर फायनलचा सामना पाहतोय. एक मोठी लढत पाहतोय आपण. दोन्ही संघाचं कालच्या दिवसामध्ये चांगला परफॉर्मन्स पाहिला होता आपण. भावाळे विपक्ष सुरई अशी फाईट पाहताना. यानंतर जो सामना होणार आहे कालिका माता वडगर विपक्ष जय हनुमान वाहुली संघाचा संगणक आपण या टॉस बॉक्समध्ये इथे येऊन उपस्थित राहायचंय. पॉवर प्लेचा पहिला षटक पाहतोय आपण. गोलंदाज केतन चांगला षटक हाताळतोय. बॅकवर्ड पॉईंट कव्हर पॉईंट एक्स्ट्रा कव्हर थर्ड मॅन सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑफला एक क्षेत्ररक्षक फाईन लेग आणि मिड ऑनला एक क्षेत्ररक्षक. सफल झाला. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न पण अतिशय चांगला चेंडू होता. थोडासा चेंडू अँगल बनून बाहेर निघणारा होता आणि जास्त सफल झाला होता फलंदाज म्हणून इथं मात्र बॅटच्या पट्ट्यात घेतला नाही. चांगली बॉलिंग इथं मात्र आणि या सुरई संघाचा संगणक ज्यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो मात्र योग्य ठरताना पाहतोय आपण पहिल्या षटकामध्ये. केतन परत सज्ज होताना हायवे अँड या टोकाकडनं मारा करतोय. तो क्षेत्ररक्षण कायम आहे. या स्पर्धा पुलचा फटका अतिशय चांगला आहे पण कौतुक करावं लागेल. अतिशय अप्रतिम अफलातून झेल टिपल्या गेलं आणि याचबरोबर पाहतोय की आपण दुसरा फलंदाज बाद होतोय. कौतुक करावं लागेल. जवळपास स्क्वेअरलेग बाउंड्रीवर उभा होता आणि खूप पुढे सरसावट चेंडूपर्यंत नजर आणि चांगलं झेल आणि कालच्या दिवसातला हिरो अनंत अकेने ग्रेट व्यक्तिमत्व सुद्धा आहे. त्यांनी कित्येक वर्षापासून अजय पाहतोय की आकडूला आपण टेनिस क्रिकेटचा आनंद घेताना आणि काल उल्लेख बी केला होता 4 ते 5 असे खेळाडू आहे भावळे गावामध्ये ज्यांच्या माध्यमातून भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप मोठं नाव कमावलंय. त्यामधून एक पाहतोय की अनंत अकेने काल 4 विकेट एका षटकामध्ये आणि 5 चेंडूमध्ये 19 धावेची ताबडतोब खेळी. तो अनंत येतोय खेळपट्टीवर. आता मात्र मोठी जबाबदारी असेल कारण की सूरज केने बाद झाला आणि जबाबदारी येऊन ठेपली ती अनंत यांच्यावर कारण की स्थिती नाजूक आहे. फक्त धावा जर पहिला 1 आहे 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये दबाव टाकला पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज केतन यांनी. ग्रेट बॉलिंग पाहतोय आपण सुरई संघाच्या माध्यमातून. हायवे एन कडनं सज्ज होताना केतन या स्पर्धा सफल झाला. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता पण वेगाला इथे मात्र बीट होते.
अप्रतिम बॉलिंग केतनच्या माध्यमातून. काल प्री क्वार्टरचा फायनलचा सामना सुद्धा रंगतदार पाहायला मिळाला होता, पण जितू माळे याला स्ट्राईक न मिळणं कुठेतरी भाटले संघासाठी नुकसान ठरलंय आणि कौतुक करावं लागेल सुरई संघाचं, ज्या प्रकारे तो सामना जिंकला. अतुल यांनी अतिशय चांगलं षटक टाकलं होतं त्या सामन्यात सुद्धा. गोलंदाज सज्ज होताना केतन. व्यासपात हा फटका हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक परतीचा प्रवास करावा लागेल. पहिल्याच षटकामध्ये पाहतो की तिसरा धक्का आणि निशांत परत दर्जेदार क्षेत्ररक्षक. टिपलेले आहेत पहिल्या षटकामध्ये. तर अतुल येतोय, सुरई संघाचा एक मुख्य ऑलराऊंडर म्हणजे ज्याची ओळख आहे. अतुल येतोय हायवे इंडिया टोकाकडनं. आता आपण सुरई संघाकडे रुपेश आहे, सुजित आहे, अतुल आहे, निशांत सारखा एक चांगला ऑलराऊंडर आहे, विनोद पाटील ग्रेट फलंदाज म्हणजे ज्याची ओळख आहे. तर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर पाहतोय आपण, क्रमांक इथं मात्र 5 वर निखिल येतोय. अतुलचा पहिला चेंडू लॉफ्ट केलाय, पण हवेत आहे, पण शेल घेण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही, हा एक मनात शंका निर्माण झाली असेल. दरम्यान पाहतोय की आपण एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट होताना या एका धावेनी धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकते ती 2. अतुलचा पहिला चेंडू पाहिलं होतं की विकेट जवळपास असं वाटलं की प्राप्त होते का, पण चेंडूची वाट पाहिली. केतन ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये दानादान उडवली भावळे संघाची, निश्चित 3 खेळाडूंना बाद करण्यामध्ये यश संपादन केलं होतं आणि दबाव टाकलं. कुठंतरी पाहतोय की आता मला संघर्ष करताना भावळे संघाचे फलंदाज, कारण की आघाडीचे टॉप ऑर्डरचे 3 महत्वपूर्ण गडी बाद झाले. अतुल सज्ज होताना राईट अमोर द विकेट, सफल झाला. वेगवान चेंडू होता, पण परत पाहतोय की आपण आता मात्र अतुल सुद्धा दबाव टाकण्यामध्ये यश मिळवताना लय भारी बॉलिंग पाहतोय आपण सुरई संघाच्या माध्यमातून. आणि यावर्षीच्या अंगामध्ये जर विचार केला आपण, जयदुर्ग सुरई संघ निश्चित खूप टॉप कामगिरी करतोय. 2 वेळेस चॅम्पियन झालेला आहे, अनेक उपजिताचा किताब पटकावलाय. वरपची टुर्नामेंट गाजवली होती पण चॅम्पियन बनता आलं नाही, आणि एक वेळेस मात्र सेमीपर्यंत प्रवेश केला होता. लेखाजोखा अतिशय चांगला यावर्षीचा. याच पाहता टर्न केल्या चेंडूला पाहता आपण मनगटी फटका ऑन ड्राईव्हच्या स्वरूपात वाईडिस्ट लॉंग ऑन बाउंड्रीकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करण्याची. कासव गतीने धावसंख्या पाहतोय आपण, जेवढ्या विकेट फेकल्या गेल्या तेवढ्या धावपालकर पाहतोय आपण. 3-3 अशी नाजूक स्थिती दुसऱ्या षटकाचा खेळ आहे, आणि हा 4 षटकाचा सामना आहे. कालिका माता वडगर विपक्ष जे हनुमान वाऊली दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या टॉस बॉक्स मध्ये. सज्ज होताना गोलंदाज अतुल, चांगली कामगिरी करताना. हा चेंडू मात्र निश्चित नो बॉलचा इशारा येतोय आणि फ्री हिटचा इशारा येईल. आता मात्र तो दबाव साहिल पाहतोय की आपण फलंदाजावर तो दबाव पार करण्यासाठी एक फ्री हिटचा चेंडू भेटलाय, आणि निश्चित जेव्हा तुम्ही षटकार किंवा चौका ठोकता तर दबावातून तुम्ही मुक्त होतात, पण तो दबाव पूर्णपणे मी तर म्हणेन की अजून फलंदाजावर आहे. फ्री हिटचा हा चेंडू आहे आणि डावखुरा फलंदाज पाहतोय खेळण्यासाठी. इथे मात्र निखिल सज्ज होताना. चांगला चेंडू होता फ्री हिटचा. आणि अजय पाहिलं आपण या स्पर्धेचे फ्री हिट वर जास्त मोठे फटके खेळताना चांगले फटके, आणि तर मात्र तालमेलची कमी पाहतोय. पण पहिल्या अटेम्प्टमध्ये जर लावलं असतं तर क्वचित पंचाला विचार करावा लागला असता, पण तसं घडलं नाहीये. आणि या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय आपण जोगेंद्र. धावसंख्या जर पहिली आता मात्र पुढे सरकते ती 6. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पाहतोय आपण. क्वार्टर फायनलचा सामना जो संघ जिंकेल तो मात्र थेट सेमीमध्ये प्रवेश करणार आहे. काल पहिल्या षटकामध्ये केतन यांनी निश्चित अतिशय चांगली घातक बॉलिंग केली होती, आणि तो दबाव अजून दिसतोय. इथे मात्र छे बजरंग भावाळे बी
या संघासमोर काल अतिशय ग्रेट परफॉर्मन्स पाहायला मिळालं होतं. यावेळेस पाहता खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, अतिशय वेगवान चेंडू. अतुलनीय कामगिरी करताना या षटकामध्ये पाहतोय आपण. विकेट जरी प्राप्त केला नसेल पण दबाव टाकण्याचं काम करताना पाहतोय आपण. निर्धाव चेंडू जेवढे टाकतात तेवढे मात्र फलंदाजावर दबाव येतोय, हे सातत्याने पाहतोय आपण. आणि 4 षटकामध्ये तर तुम्हाला निर्धाव चेंडू घेणं म्हणजे विकेटपेक्षा त्या चेंडूची किंमत असते. अतुल सज्ज होताना परत मारा करण्यासाठी हवे आणि या टोकाकडनं याच पात्रा फटका हवेत आहे पण खाली क्षेत्रामध्ये स्कोर लेक आणि मिडविकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सुजित अतिशय वेगात चांगला थ्रो, पण पाहायचं की मात्र पंचाच्या बोट आकाशाकडे. असं वाटतं ती पार्टनरशिप पुढे जाते पण इथे धावचीच्या स्वरूपात अजून एक फलंदाज बाद. तर पाहतो की आपण एक अजून चांगल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या जर पहिली आपण 4 बाद 7. तर निशान देतोय व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून जर विचार केला आपण तिसरं षटक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म उभं केलंय दोन्ही गोलंदाजांनी आणि दबाव टाकण्याची एक सुवर्ण संधी असेल इथे मात्र निशांतसाठी. निशांत यांनी मात्र 3 झेल टिपलेले आहेत. एक सूरज किनेचा अफलातून झेल पाहिलं होतं आपण. वाटलं होतं की चिनूसह निघून जाईल पण काय एक चांगलं झेल टिपल्या गेलं. सराव थांबवायचा आहे. विनंती असेल चला. हायवे अँड या टोकाकडे निशांत पॉइंट लेग क्षेत्रक्षक पाहतोय आपण. थर्ड मॅन आणि फाईनल एक 3 खेळाडू सिंगल धावा रोखण्यासाठी. याच पात्रा कडक अतिशय सुरेख फटका आहे. भिरकावलाय चिनूला मिडविकेटच्या वरतून. हा षटकार चेंडू पाहतोय की खराब चेंडू होता, त्यावर खराब चुकीचा फटका आणि इथं मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल. 5वा फलंदाज बाद. स्थिती नाजूक होती. परिस्थितीनुसार जो फलंदाज बॅटिंग करतोय तो महान असतोय. अनुभव कुठेतरी कमी आहे इथं मात्र फलंदाजाजवळ पाहिला आपण. आणि अशा तऱ्हेने 5वा फलंदाज बाद झालाय. आता मात्र खेळपट्टीवर नवीन फलंदाज पाहतोय आपण. सुजित येतोय. सुजित सुद्धा एक चांगला फलंदाज म्हणून याची ओळख आहे. आणि इथून मात्र एक मी तर म्हणेन की अजय तुम्हाला जर धावा बनवायची तर एक छोटीशी पार्टनरशिप करावी लागेल. 35 किंवा 35 पण जर मजल मारली आपण तर आपली गोलंदाजी ताकद खूप मजबूत आहे. धावसंख्या इथं मात्र स्थिर आहे. धावपलकावर पाहतोय आपण 13. निशांत यास पात्र हा चेंडू सोडून दिलाय. पाहतोय आपण जी चूक निखिल यांनी केली होती ती चूक इथं मात्र करत नाहीये सुजित. पाहतोय आपण धावसंख्येत बरं पडते. धावसंख्या पुढे सरते ती या एका अतिरिक्त धावनी 14. यानंतर दोन्ही संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. वडगर विपक्ष वाहुली. एका चांगली लढत पाहायला निश्चित मिळणार आहे. आणि अजय घरत पाहतोय की या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या लढती आपण पाहिल्या. खास कमी धावसंख्येच्या लढती खूप सुंदर बघायला मिळाल्या.
खास त्यामध्ये चौदरपाडा संघाने जो पहिला सामना खेळला होता त्यामध्ये कम धावसंख्येवर सामना जिंकला होता आणि काल मात्र उलट घडलंय. याला म्हणतात क्रिकेट प्रत्येक दिवस वेगळा असतो अजय. यास पाहता मोठी कट बॅटची अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करताना या एका धावेने संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती 15. 5 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे. केतन यांनी अतिशय चांगली बॉलिंग केली, त्यानंतर मात्र अतुल यांनी सुद्धा चांगली बॉलिंग केली. विकेट जरी प्राप्त केला नसेल पण धावा फक्त खर्च केल्या त्या 6. निशांत सज्ज होताना हायवे अँड टोकाकडनं यावेळेस पाहता ड्राईव्ह केलंय. ऑन ड्राईव्ह लॉंग ऑन क्षेत्राकडे चेंडू डीप मध्ये जातोय. त्यापूर्वी मात्र एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करताना धावसंख्या पाहतोय आता मात्र 16. क्षेत्रक्षमतेमध्ये कुठल्या प्रकारे परिवर्तन नाहीये, कारण की जी स्थिती पहिल्या षटकापासून आहे तीच दबावाखाली बॅटिंग करताना भावाळे संघ परत अतिरिक्त चेंडू टाकावा लागेल. हा परत धावसंख्या 17. यानंतर दोन्ही संघाचे संगणक आपण सज्ज राहायचंय. गोलंदाज लांब लचक षटक टाकताना पाहतोय आपण निशांत. ज्या प्रकारे पहिल्या 2 षटकामध्ये अतिशय सुरेख कामगिरी पाहिली होती, सफल झालाय. चांगला फटकाय, उलटवलाय चेंडूला आणि सुजितच्या बॅट मधून निघणारा पहिला षटकार. की सुजित सुद्धा एक चांगला बॅटर आहे. धावसंख्या जर पहिले आपण 23, पहिल्या 2 षटकामध्ये असं वाटलं होतं की 20चा आकडा सुद्धा पार करेल की नाही, मात्र हा षटक खूप मागं ठरलाय आणि एक जमेची बाजू भावळे संघासाठी हा षटक चांगलं ठरतोय. अजून सुजितला एक चेंडूचा सामना करायच्या षटकामध्ये जर एखादा मोठा फटका आला तर आतापर्यंत जर पाहतोय आपण की 16 धावा खर्च केल्या निशांत यांनी. सज्ज होताना गोलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर चेंडू खाली आहे आणि याच बरोबर सुजितची खेळी संपुष्टात. आणि जिथं भावाळे संघाचा जर कालचा विचार केला आपण तर पहिला सामना जो खेळला होता फक्त 34 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं आणि या दिवे संघाला मात्र त्या पण चेस करता आल्या नव्हत्या. म्हणजे याच्यावरून लक्षात येते की बॉलिंग अटॅक किती मजबूत आहे. पण अजय मी तर म्हणेन की त्यासाठी या सामन्यात तुम्हाला किमान 30चा आकडा तरी पार करावा लागेल जर तुम्हाला जर टफ फाईट करायची, कारण की पाहतोय आपण की सोयी संघाकडे बॅटिंग लाईन थोडी मजबूत आहे आणि हा संघ खूप अनुभवी आहे. प्रत्येक खेळाडू डबल सिंगल घेऊन स्ट्राईक रोटेट करतात आणि एखादा खराब चेंडू जर भेटला त्यावर मोठा फटका सुद्धा खेळतात, कारण की काल पहिला पण छोटा बम बडा धमाका रुपेश यांनी ज्या प्रकारे स्वीपचे फटके खेळले अतिशय क्लास. तर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर पाहतोय आपण आता मात्र क्रमांक 8 वर अमोल आलय. सुजित पाटील स्ट्राईकला पाहतोय आपण फलंदाज वेदांत. सुजित पाटील ग्रेट ऑलराऊंडर आणि एक जमाना होता की मालिकेवरचा किताब ज्यांनी पटकावलेले तब्बल 8 ते 9 बाईक भिवंडी क्रिकेटमध्ये आणि एक रेकॉर्ड आहे सुजितच्या नावावर. सज्ज होताना सुजित ग्रेट ऑलराऊंडर. पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता, आपला थोडासा चेंडू बाहेर वळतोय आणि विकेट किपरचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल. ज्या प्रकारे निश्चित चांगलं विकेट किपिंग पाहायला मिळाले अतुल. या टीम मध्ये तिहेरी भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय अतुल याला, बॉलिंग बॅटिंग आणि विकेट किपर. चांगली सुरुवात सुजित पाटीलच्या माध्यमातून पाहतोय. अंतिम षटक आहे.
याच पाता फटका हवेत आहे, पण हवाई फायर उंच उंच आणि लांब लांब पल्ल्याचा हा आलाय षटकार. स्पर्धेसाठी पाहतोय की आम्हाला जे सेकंड क्रमांकाची ट्रॉफी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे असे सवलीपडा गावचे उद्योगपती आदरणीय सुधीर भोईर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. आणि दादा मी आपल्याला विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. चांगला शॉट पाहिला आपण यावेळेस मात्र. आणि या षटकारी मात्र पाहतो की धावसंख्या पुढे सरते आता मात्र 29. अजय जी चर्चा होती की 30चा आकडा पार करायला एक सम्मानजनक स्थितीकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण. अजून जर विचार केला पण या इनिंगचे 4 चेंडूचा खेळ बाकी आणि 4 मध्ये 1 किंवा 2 मोठे फटके जर लागले गेले तर 40चा आकडा सहज पार होतो. सुजित सज्ज होताना परत पाहतोय की आपण हायवे अँड टोकाकडनं पहिल्या 2 षटकामध्ये खूपच चांगली बॉलिंग त्यानं थोडासा पलटवार केला इथं मात्र. आणि आता मात्र ची चर्चा होती की 35 किंवा 30 पर्यंत मजल मारेल काय त्या दिशेकडे वाटचाल करताना जय बजरंग भावाळे बी या संघ. सुजित सज्ज होताना दुरांत्या टोकाकडनं राईट अमोर द विकेट. अजून एक मोठा धमाका अप्रतिम वेदांच्या बॅटमधून बॅक टू द बॅक लागोपाठ दुसरा षटकार. धावत्या 7 आणि 3 गडी बाद. त्यानंतर मात्र काय झकास बॅटिंग पाहतोय आपण. या षटकारी मात्र धावसंख्येचा वेग खूप वाढलाय. धावसंख्या 35. काय शॉट खेळला होता इथं मात्र. अजून एक मोठा प्रहार पाहतोय आणि सलग 3 चेंडूवर 3 षटकार वेदांच्या बॅटमधून. पण आपल्या स्क्रीनवरती ज्यांच्या माध्यमातून सेकंड क्रमांकी ट्रॉफी पोहोचलेली आहे हे कटआउट आपण पाहू शकता आमच्या आदरणीय सुधीर दादा भोईर साहेबांचं. हा सुरेख कटआउट पाहू शकता आपण. आणि आता मात्र धमाल आणि कमाल ब्लास्ट धमाका धमाका पाहतोय आपण. क्रमांक जर पाहिला आपण तर वेदांत आला होता तब्बल 6व्या. तर वेलकम आदरणीय सुधीर दादा भोईर साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन होताना पाहतोय आपण. तर निश्चित आयोजकासाठी तर मात्र रोख रक्कम 25,000 रुपयाची रोख रक्कम दादाच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेले आहे. दादा खूप आभार आहे तुमचे. अजून एक मोठा फटका आपण यास पात्र चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक दुरून येतोय. चांगलं झेल आणि यास मात्र वेदांत यांची खेळी संपुष्टात. धावसंख्या पाहतोय आपण 41. अतिशय चांगली बॅटिंग करून मात्र विकेश नवीन फलंदाज ज्यांनी काल विकेट हॅट्रिक सुद्धा पूर्ण केली होती. एक वेगवान गोलंदाज रफ्तार के सौदागर म्हणजे याची खरी ओळख आहे. मागलं षटक पाहते पण अंतिम षटक आतापर्यंत जर विचार केला आपण. आता मात्र कुठंतरी बॅटिंग करताना थोडासा संघर्ष करावा लागेल सुरळीत संघाला. ज्या प्रकारे हे आव्हान तगडं आव्हान म्हणता येईल आता सफल झालं. याच मात्र पाहतोय की एक सिंगल इथं मात्र प्राप्त होईल की नाही. आणि पंचाचा बोट आकाशाकडे पाहतोय आपण. अंतिम चेंडूवर धावचीच्या स्वरूपात धावसंख्या पाहतोय फक्त आणि फक्त 41 आणि 42 धावाचं टार्गेट तिथं मात्र उभं केलेलं आहे. एका क्षणी वाटलं होतं की निश्चित 30 होईल की नाही पण मात्र त्यानंतर वेदांत याची चांगली बॅटिंग.
मग आता ते 10 रुपये बघला ना या असंच होतं मग 10 रुपये नंबर 5 रुपये मला पाणी आण ना कॉईन आहे का भोप्या कॉईन टॉस बॉक्समध्ये मी विनंती करेन ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला खूप लाखमोलाचं सहकार्य मिळालेलं आहे असे आदरणीय सुधीर दादा भोईर साहेब आपण या टॉस बॉक्समध्ये आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत तर निश्चित दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या तर टॉस आपण करणार आहोत दोन्ही खूप चांगले संघ आहेत वेलकम कालिका माता वडगर जर म्हटलं मोठं नाव आहे आणि जे हनुमान वाहुली संघाचा संगणक मी पाहुण्यांना विनंती करेन की आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे निश्चित सन्माननीय सुधीर भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेणार आहोत एक चांगला आदर्श व्यक्तिमत्व दादांचं वेलकम दादा स्वागत आहे आपलं काटा अशी मागणी आहे पण येतोय छाप येतोय आणि पाहुण्यांना विनंतीशील की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे तर निश्चित नाणेफेक झालेली त्यापूर्वी मात्र कालिका माता वडगर संघाचा संगणक माझ्यासोबत आहे इथं आल्यानंतर सभापती चषकचं जे आयोजन पाहतोय आपण या आयोजनाबद्दल काय मनोगत असेल आयोजन एक खूप छान केलेलं आहे आणि या मैदानावरती खेळण्याची मजाच वेगळी असते या स्पर्धेत खेळण्यासाठी आम्हाला ज्या प्रकारे तुम्ही सहकार्य केलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानतोय मी नाणेफेक जिंकलेले आहे समोर एक चांगला संघ आहे नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत 4 षटकामध्ये किती धावाच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल ग्राउंड थोडा छोटा असल्यामुळे स्कोअर जरा जास्त होतो तर देखील आम्ही कमी कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न शुभेच्छा तुम्हाला माझ्यासोबत वाहुली संघाचा संगणक पडगा परिसर म्हटलं तर खूप मोठं परिसर आहे तिथून तुम्ही आला तिथं केलेल्या भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून सभापती चषक इथल्यानंतर या आयोजनाबद्दल काय प्रतिक्रिया असेल आपली खूप छान आयोजन आहे आणि मैदान पण खूप छान आहे या मैदानावर खेळायला खूप चांगला वाटेल नाणेफेक गमावलेली आहे नाणेफेक गमावल्यानंतर बॅटिंग करायची आहे 4 षटकामध्ये काय विचार केला की कितपर्यंत मदल मारण्याचा प्रयत्न असेल 45-50 जाण्याचा प्रयत्न करू त्यापूर्वी निश्चित जगरत आणि माझ्यात चर्चा झाली की वाहुली संघ खूप मोठं नाव आहे नावाप्रमाणे कामगिरी करणार तुम्ही हो नक्कीच ऑल दी बेस्ट खूप खूप शुभेच्छा तर मित्रांनो टॉस बॉक्समधून सूचना अशी आहे की नाणेफेकीचा कॉल पाहतोय आपण कालिका माता वडगर संघाच्या बाजून गेलाय आणि प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे तर जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तिथं मात्र सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक आणि एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व अजय गरात धन्यवाद सुनील पवार बहुत बड़ा मुकाबला इस समय आपके सामने है जय बजरंग भवाले बी बनाम जय दुर्गा सुरई ए क्वार्टर फाइनल मैच है जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और खराब शुरुआत के बाद ज़बरदस्त वापसी की है इस मैच में जय बजरंग भवाले बी ने आखिर के 2 ओवर्स में 34 रन्स उनके बल्लेबाजों ने बनाए वेदांत की शानदार पारी रही लगातार 3 छक्के जड़े उन्होंने 19 रनों का योगदान दिया निखिल ने 1 छक्का जड़ा 1 छक्का सुजीत के बैट से देखने को मिला तो आखिर के 2 ओवर्स में 5 छक्के आए और बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है 42 रनों का टारगेट जिसको चेज करने के लिए सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं रुपेश पाटिल और उनके साथ केतन रुपेश कल के अंतिम मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे ब्राह्मण देव भाटाले के विरुद्ध वो मुकाबला जीता था सुरई टीम ने पहला ओवर लेकर सूरज के ने पहली गेंद रुपेश के लिए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर दिशा इन गेंद से शुरुआत वाइट से शुरुआत की है सूरज केने ने बल्ले से कुछ योगदान नहीं दे पाए हैं इस मैच में हमने देखा कि योगेश भालेकर सूरज केने अनंता केने तीनों भी 0 पर आउट हुए लेकिन उसके बावजूद भी 40+ टोटल बनाया गया है अगली गेंद और फिर से मानो पिछले गेंद का रीप्ले हो एक और वाइड उसी तरह की गेंद थी उसी तरह का रिएक्शन बैट्समैन का
देखा परखा और जाने दिया रुपेश पाटिल ने। कल बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 15 रनों की 3 चौके लगाए थे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में, जबकि थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया लाइन इस बार ऑफ स्टंप के बेहद करीब से गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची है। बढ़िया विकेट कीपिंग अनंत अकेनी की, उतना आसान नहीं था उनके लिए इस गेंद को रोकना। टप्पा पड़ने के बाद जरूर गेंद अंदर की तरफ कटी थी, हालांकि बैट्समैन उल्टा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे रुपेश पाटिल। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। ओ फुल टॉस बनी थी, इस बार सभी को बीट करती हुई गेंद जा रही है। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन मिलेंगे। स्वीप करना चाहते थे, पीछे खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेग बाइस के जरिए ये 4 रन। भी रहेंगे कि इस गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि स्वीप शॉट उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी 4 रन तो मिल गए लेग बाइस के जरिए। टीम का स्कोर 6 रन और सभी अतिरिक्त के सौजन्य से आए हैं। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक और जोखिम भरा सिंगल। बहुत कुछ घट रहा है पहले ओवर में। 2 वाइड गेंदे, उसके बाद लेग बाइस के जरिए चौका मिला। इस बार रनआउट की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता मिली नहीं भावाले बी को। 42 रनों के टारगेट का यहाँ पर पीछा चल रहा है। रन संख्या अब 7 पावर प्ले का ओवर है, पहला ओवर इस पारी का। मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। इस बार थोड़ा सा रूम बनाकर लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था। कहीं ना कहीं थ्रू दी ऑफ साइड इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए थे केतन। हालांकि 1 रन जरूर मिला है। बहुत जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी उन्होंने। सिंगल से अपना खाता खोला है केतन ने। रुपेश भी 1 पर बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर है 8 रन बगैर नुकसान के। विकेट की तलाश में इस समय सूरज के ने। बेहतरीन गेंद, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी। ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा शरीर से दूर खेलने का प्रयास था। बल्ले के अंदरूनी किनारे को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। शुरुआत दिशाहीन रही थी सूरज की, लेकिन अब अच्छी रिदम में नजर आते हुए। एक बार फिर से सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट और चिपकिया गेंद हवा में है और आसान सा कैच। एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं की सुजीत ने। पहले विकेट का पतन। सरकार तुम्ही केलंय मार्केट जाम सर परेशान किया था और इस बार भी गति में जो परिवर्तन किया गया था उसको समझ नहीं पाए। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, कालिका माता वडघर बनाम जय हनुमान वाहोली, जो कि पहले राउंड का मैच रहेगा। उसके बाद सिद्धि विनायक अंजुर और गांव देवी ओली के बीच में एक और बड़ा मुकाबला। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल एक्शन में रहेंगे। सिद्धि विनायक अंजुर और गांव देवी ओली दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको रिपोर्ट करना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। आज का पहले राउंड का अंतिम मैच रहेगा अमित स्पोर्ट सावंदे बनाम जॉयल पिंपलास। टूर्नामेंट का चौथा और अंतिम दिन आप देख रहे हैं इस समय सभापति कप 2022 बालाजी स्पोर्ट सरवलीपाड़ा की ये जबरदस्त पेशकश। एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर केवल 8 रन और अब नया ओवर लेकर इनफॉर्म गेंदबाज विकेश मुकादम। सामने है केतन। फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फिर भी मैदान के बाहर गैप में भी खेला था, उसका फायदा मिला और 6 रन।
इस्तेमाल किया गया था केतन द्वारा और काउ कॉर्नर सीमा रेखा को आखिरकार क्लियर करने में कामयाब। पहला सिक्सर इस पारी का। सुरई टीम का स्कोर उछलता हुआ 14 रनों पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सुजीत पाटिल आए हैं और कल के हीरो रुपेश आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 1 रन बनाया। उन्होंने 5 गेंदें खेली, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और आखिरकार धीमी गति की गेंद पर कैच आउट हुए एक्स्ट्रा कवर पर। लेकिन इस ओवर की शुरुआत काफ़ी अच्छी बैट्समैन केतन के लिए। तोहफा मिला था उनको विकेश मुकादम द्वारा, उसको कबूल करते हुए उन्होंने 6 रन हासिल किए। यहाँ से समीकरण 17 गेंदें शेष है, 28 रनों की जरूरत। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अपने कदम चूकते हुए गेंदबाज। हर एक गेंद यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे देखा जाए तो भावाले बी का जो बॉलिंग आक्रमण है उसमें काफ़ी धार है। पहले ओवर में सूरज केने को हमने देखा, अब विकेश मुकादम गेंदबाजी कर रहे हैं। अनंता केने, योगेश भालेकर, 4 बहुत ही बेहतरीन बॉलर्स है इस टीम के पास। लेकिन सामने वाली टीम के पास भी बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर्स है। इनसाइड एज और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। प्लेड ऑन, बैट्समैन आउट। अच्छी लाइन और लेन पर रखी हुई ये गेंद थी और कहीं ना कहीं केतन थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे हैं जिस तरह से वो आउट हुए हैं। बहुत बड़ा अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। कोई और दिन होता तो शायद उनको 4 रन भी मिल सकते थे। कई बल्लेबाजों के साथ ऐसा होता है, इनसाइड एज लगने के बाद गेंद स्टंप्स के करीब से गुजर जाती है, बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाती है। लेकिन इस दफ़ा वैसा नहीं हो पाया और निराश होकर आखिरकार पेविलियन में लौटना पड़ा है केतन को। तो अब दोनों भी सलामी बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं जबकि स्कोर है 14 रन। एक बहुत ही रोमांचक ये मैच हो सकता है जिस तरह से खेल आगे बढ़ भी रहा है और दर्शक भी चाहते हैं कि रोमांचक मैच उनको देखने को मिले। नए बल्लेबाज क्रीज पर निशांत, फील्डिंग बहुत बढ़िया की उन्होंने अपनी टीम के लिए। प्लेन मिस, लेकिन दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइट का इशारा। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे निशांत। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये संघर्ष इस समय चल रहा है भावाले बी और सुरई ए के बीच में। अभी भी 27 रनों की जरूरत। इस बार छोटी गेंद पुल किया, फील्डर है डीप में और लाजवाब कैच, शानदार कैच वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में वेदांत ने कमाल कर दिया है। लेकिन अभी देखना है कि कंफर्मेशन अंपायर का क्या आता है। जश्न मना रहे हैं इस समय बीच मैदान में भावाले बी के खिलाड़ी। बल्लेबाज अभी भी रुके हुए हैं क्रीज पर। कमिटी मेंबर्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। टाइमिंग अच्छी थी स्ट्रोक में, लेकिन वो जो एलिवेशन चाहिए था उतना ज़्यादा एलिवेशन बना नहीं पाए बल्लेबाज और कैच बाउंड्री लाइन के नज़दीक लिया गया है। क्या कैच लेते वक्त फील्डर बाउंड्री लाइन को छू गए हैं, ये देखने वाली बात है। निशांत का यह स्ट्रोक था। इस मैच में निशांत ने बाउंड्री लाइन पर बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। उन्होंने 3 शानदार कैचेस लपके और निर्णय आता हुआ बैट्समैन आउट। निशांत का ये जबरदस्त कैच लपका गया है वेदांत द्वारा। वेदांत की शानदार फील्डिंग और पारी का यहां पर अंत होता हुआ निशांत के। गिरने वाला तीसरा विकेट जय दुर्गा सुरई ए टीम की पारी में, जबकि स्कोर है 15 रन। बड़ा मुकाबला है और बड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच की यह जबरदस्त जद्दोजहद आपको देखने को मिल रही है सभापति चषक 2022 में।
कई सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है, कई सारे दर्शक ऑनलाइन इस मैच का मजा ले रहे हैं जीटीसी लाइव पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति भिवंडी के विद्यमान यंग एंड डैशिंग सभापति आदरणीय प्रभाकर पाटिल साहब और इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बालाजी स्पोर्ट्स सरौलीपाड़ा की ओर से। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर अतुल आए हैं। अतुल और सुजीत की जोड़ी अब क्रीज पर। ओ बढ़िया टाइमिंग, शानदार शॉट, स्वीप किया हवा के रास्ते और 6 रन। अतुल का अतुलनीय ये स्वीप शॉट, हवा के रास्ते खेला था उन्होंने, नीचे रखने की कोशिश नहीं की और बहुत रिस्की स्ट्रोक था क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेल रहे थे। चूक जाते तो क्लीन बोल्ड हो सकते थे और इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट में भी बिल्कुल बिजनेस की तरह ही है, जितना ज़्यादा रिस्क आप लेते हो उतना ज़्यादा फायदा भी होने की आपको उम्मीद होती है, चांसेस होते हैं। और यहाँ पर फायदा मिला है बैट्समैन अतुल को, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। दूसरा सिक्सर निकलता हुआ इस ओवर में और टीम का स्कोर उछलता हुआ 21 रन, और 21 रनों की जरूरत है जबकि अब 13 गेंदों का खेल शेष है। कमाल का मैच। इस बार जाने दिया गेंद को, दिशाहीन गेंद, दबाव स्पष्ट रूप से अब देखने को मिल रहा है विकेश मुकादम पर। इस बंदे में है जरूर दम, नाम है विकेश मुकादम, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर डाला है क्योंकि 2 बड़े हिट्स आए हैं, 2 विकेट्स भी चटकाए हैं, लेकिन 2 वाइड गेंदे भी कर चुके हैं विकेश मुकादम। लंबा चल रहा है ओवर, खर्चीला ओवर साबित हो रहा है। स्कोर अब 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 20 रन और चाहिए, 13 गेंदे शेष। बढ़िया गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर वेदांत मौजूद, 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही ओवर काय 2 विकेट घेतलेत नाही. एक गेंद शायद शेष है, जी हाँ। गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद और अच्छा कैच, विकेट का पतन। लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, थोड़ी लंबी बाउंड्री है सामने की तरफ वहां पर, और शॉट ताकतवर जरूर था लेकिन टाइमिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई। सुजीत काफी निराश है इस समय, आप देख सकते हो पेविलियन की राह पर। गिरने वाला ये चौथा विकेट, अब जाकर दूसरा ओवर समाप्त हुआ है जबकि स्कोर है 23 रन। मैच में कश्मकश नजर आ रही है, 12 गेंदों का खेल बाकी है, अभी भी 19 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जय दुर्गा सुरई ए को। 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अतुल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, 7 रन बनाकर, एक छक्का जड़ा है, एक सिंगल लिया है उन्होंने और स्ट्राइक इस समय अतुल के पास। जबकि अब नए बल्लेबाज नंबर 6 पर खेलने के लिए आए हैं निशांत। निशांत सीनियर आए हैं, नया ओवर लेकर योगेश। राउंड द विकेट से पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में लेकिन चूक गए बल्लेबाज। समीकरण 11 गेंदे शेष, 19 रनों की जरूरत। इस तरह के समीकरण कई मैचेस में हमने देखे हैं, कई बल्लेबाजों ने बनाए भी और कुछ टीमें इसको बना नहीं पाए। कल मुझे याद आता है गावदेवी अंजुर के सामने भी लगभग ऐसा ही समीकरण था। आकाश पाटिल अच्छा खेल रहे थे, वे रनआउट हो गए, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा उस मैच में। उसके बाद अंजुर टीम मुकाबला हार गई। अगली गेंद आई अराउंड द विकेट।
बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ा तेज किया था। पहली गेंद लेग कटर थी, इस बार थोड़ी सीधी गेंद थी, लेकिन लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन और गति में भी परिवर्तन था। पहली गेंद की तुलना में ये गेंद काफ़ी तेज गति से की गई थी और लगातार 2 बार बीट किया है इस ओवर में अतुल को। दोनों तरफ दबाव है, 10 गेंदें और 19 रन। ओ, बड़ा हिट लेना चाहते थे लीडिंग एज, ऑन साइड में उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई है, 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, क्योंकि 9 गेंदों में 18 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। निशांत जो कि नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अपने हाथों को मट्टी वट्टी लगाकर खेलने के लिए तैयार होते हुए। छेड़खानी करने की कोशिश, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर राजेंद्र बजागे द्वारा। किस्मत अच्छी है बैट्समैन की कि किनारा लगा नहीं, हालांकि खेलने की ज़रूरत भी नहीं थी, ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर की गेंद थी और खेलते भी तो शायद 1 ही रन मिलता, क्योंकि थर्ड मैन पर खिलाड़ी है सर्कल के अंदर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। स्विंग करना चाहते थे, प्ले एंड मिस, अपील ज़रूर हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बेहतरीन ओवर साबित हो रहा है योगेश भालेकर का, और योगेश ने कल भी काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए। गति में जो परिवर्तन वो करते हैं वो काबिले तारीफ है। लेग कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग अभी तक उन्होंने किया है और अभी तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं 4 गेंदों पर। 8 गेंदें बची है, अभी भी 17 रनों की ज़रूरत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुरई ए टीम को। ओहो, ये कहीं ना कहीं समस्या है, ये कहीं ना कहीं समस्या है। वाइड गेंद, पिछले ओवर में भी विकेश ने भी कुछ दिशाहीन गेंदें की थी और इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद। 1-1 रन बेशकीमती है, 1-1 गेंद बहुत कीमती इस समय सभापति कप 2022 में। 8 गेंदें 16 रन। फिर से धीमा डाला, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर। आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है निशांत की बैटिंग में। स्वीप करना चाहते थे, गेंद वहीं पर पिच पर लुढ़क कर रह गई थी। नॉन स्ट्राइकर से इन पर रनआउट की अपील भी हुई, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। अब केवल 1 गेंद योगेश के ओवर में शेष है। रन संख्या 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। अतुल को ही कहीं ना कहीं अब बड़े हिट्स के लिए जाना होगा मेरे ख्याल से। कोशिश चल रही है दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई है इस ओवर में। एक किफ़ायती ओवर साबित होता हुआ। 7 गेंदों का खेल बाकी है, 15 रनों की आवश्यकता। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, डीप वाइडिश मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है। फाइन लेग सर्कल के अंदर, थर्ड मैन ऊपर, कवर्स में एक खिलाड़ी। प्लेन मिस, आड़े बैट से खेलने का ज़्यादा प्रयास हुआ इस पूरे ओवर में और उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा डॉट गेंदें खेली बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरे ओवर का खेल पूरा होता हुआ और 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर में 15 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए जय दुर्गा सुरई ए को। सुरई ए और भावाले बी के बीच में ये मुकाबला, ये भी आप निकाल दो। दोनों टीमें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, वो खाली पहचान के लिए ए और बी लगाया जाता है। वैसे दोनों भी A1 टीमें हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट की। 6 गेंदें 15 रन। ज़रूर गेंदबाज के पास थोड़ा सा एडवांटेज आपको ऐसा लगेगा कि है, क्योंकि एक तो MRI की गेंद है, 4 बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं चोटी के, 2 अच्छे बल्लेबाज भी है क्रीज पर, लेकिन स्ट्रगल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, ये हकीकत है। लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते हैं, तो उम्मीद यहाँ पर ज़रूर रहेगी जीत की सुरई टीम को भी, क्योंकि अतुल और निशांत ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 बड़े हिट्स ज़रूर लगाने की क्षमता रखते हैं इस आखिरी ओवर में। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए भावाले बी के सबसे अनुभवी गेंदबाज अनंता केने। अनुभव की कोई कमी नहीं है। समय का ख्याल रखना है प्लीज़। 6 गेंदें और 15 रनों की ज़रूरत। भावाले बी टीम के कैप्टन, आपको समय का ख्याल रखना है, कुछ भी हो सकता है। निशांत के पास स्ट्राइक, अभी तक तो शांत रहे हैं, शांत रखा गया है उनको। इस बार आक्रमण करने का प्रयास, पुल किया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, यहां पर 2 रन लेना चाहते हैं, दिशाहीन थ्रो और 2 रन आखिरकार पूरे। तीसरे के लिए भी जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मिक्सअप, हेजिटेशन रहा तीसरे रन को लेकर और बैट्समैन रन आउट।
2 रन मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच था और तीसरे रन का भी प्रयास हुआ। हालांकि अतुल भी पहले निकले थे तीसरे रन के लिए और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इरादा बदला। तालमेल की कमी रही और तीसरा रन मिलना मुश्किल भी था। हालांकि दूसरा रन भी मिलना मुश्किल था। वेदांत का यदि थ्रो सटीक रहता तो शायद एक ही रन मिल सकता था और दूसरे रन के चक्कर में बैट्समैन रन आउट हो सकते थे, लेकिन ये अगर मगर की बातें हैं। 2 रन मिले, विकेट का पतन हुआ है। समीकरण 5 गेंदे शेष है। 13 रनों की अभी भी आवश्यकता है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जय दुर्गा सुरई ए को नए बैट्समैन आए हैं रौनक और फुल टॉस और इसको भेज दिया तारामंडल में। 6 रन। हेलो हेलो। कहानी में रोचकता। फुल टॉस गेंद किया अनंता हेलो, ने हेलो। और यदि गेंद फुल टॉस है तो बल्लेबाज बॉस है। रौनक के बल्ले से तगड़ा प्रहार, 6 रन मिले हैं और अब देखिए कहीं ना कहीं ज्यादातर चांसेस यहां पर जीत के नजर आते हैं सुरई ए टीम के, क्योंकि ये भव्य हिट निकला है रौनक के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ 35 रन, 4 गेंदें बची है और अभी भी 7 रन चाहिए। देखिए रिव्यू नहीं है यहां पर, तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। यहां से एक और बड़ा हिट आता है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम, लेकिन अनंता केने हैं जिनके पास कई सालों का तजुर्बा है। जरूर गलती हुई है, वापसी कर सकते हैं। तो मैच अभी भी दोनों तरफ है वैसे देखा जाए तो। 4 गेंदे और 7 रन कंपलसरी, चेजिंग कंपलसरी, ये अति महत्वपूर्ण नियम है। अनंता एक बार फिर से हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और फुल टॉस, फिर से तारामंडल में भेज दिया है। फील्डर है डीप में लेकिन मौका नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और सिक्सर। में रौनक क्या है, सुरई के खेमे में रौनक आ गई, सुरई गांव में रौनक आ गई। लाजवाब बैटिंग और तोहफे पर तोहफे उनको मिल रहे हैं और धन्यवाद के कार्ड के साथ उन तोहफों को कबूल करते हुए इस समय बीच मैदान में बल्लेबाज रौनक। लगातार 2 छक्के। अनंता से ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कल क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने, एक ओवर में 4 विकेटें भी चटकाई थी, लेकिन इस बड़े मुकाबले में क्वार्टर फाइनल मैच का कहीं ना कहीं प्रेशर वो नहीं झेल पाए हैं, यही कहना होगा। अब 3 गेंदें शेष है और केवल 1 रन की जरूरत है जय दुर्गा सुरई को। जीत की दहलीज पर इस समय सुरई टीम। सेमीफाइनल के द्वार लगभग खुल ही गए हैं उनके लिए। यहां से बल्लेबाज गलती ना करे तो आसानी से वो ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन क्रिकेट है। गति परिवर्तन, हुक कर दिया गेंद को, फील्डर है पीछे और बढ़िया कैच। गलती कर बैठे आखिरकार रौनक। आहे प्रेम भी समाप्त नहीं हुआ है। 1 रन कंपलसरी बनाना है बची हुई 2 गेंदों पर जय दुर्गा सुरई ए को, यदि सेमीफाइनल उनको खेलना है तो सभापति कप 2022 का। 1 रन चाहिए था, 3 गेंदें थी रौनक के पास। हवा में खेला उन्होंने, हुक शॉट खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच थमा बैठे फील्डर के हाथों में। और अब 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत। जबरदस्त मैच, अच्छी गेंद थी हालांकि अनंता की, ये देखा जाए तो धीमा डाला था उन्होंने, लेकिन हवा में खेलने की जरूरत नहीं थी। वैसे रौनक ने बड़े स्ट्रोक की कोशिश की, उसमें फंस गए। हालांकि अच्छी बैटिंग की उन्होंने, संकट में से अपनी टीम को जरूर उबारा है। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि क्रिकेट है, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये महान और शानदार अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। नए बैट्समैन आए हैं जगदीश, सिंगल बचाने की पूरी पूरी कोशिश। सर्कल के अंदर ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी। लेग ब्रेक गेंद, अपील और आउट। अंपायर की उंगली ऊपर, एक और करारा झटका।
वापसी की है अनंता केने ने। 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। हैट्रिक का मौका है, 1 गेंद शेष है, 1 रन कंपलसरी बनाना है इस मैच को जीतने के लिए जय दुर्गा सुरई ए को। हैरत अंगेज क्रिकेट सभापति कप 2022 सोनाले क्रिकेट ग्राउंड पर ये मुकाबला। क्या जबरदस्त मैच हो रहा है। 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था, पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेटें और अब 1 गेंद पर 1 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज आएंगे जिनके पास स्ट्राइक रहेगी। दोनों बल्लेबाजों को धीमी गति की गेंद पर आउट किया है अनंता केने ने। उससे पहले थोड़ा तेज करने की चक्कर में 2 फुल टॉस गेंदें की थी उन्होंने। रौनक ने उन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे। इस आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर विकेट गिरा था रनआउट के रूप में, उसके बाद 2 सिक्सर्स, फिर 2 विकेटों का पतन। कल भी 2 मरतबा हैट्रिक पर आए थे अनंता केने, लेकिन कल क्या किया है उस चीज को अब ज्यादा महत्व नहीं है। अब जो शेष है वही तो विशेष है। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता जय दुर्गा सुरई ए को। अब तो कोई भी जीत सकता है। 2 गेंदे पहले हम देखें तो पलड़ा काफी भारी हो गया था इस मैच में सुरई का, लेकिन अनंता केने ने हार नहीं मानी है। तर दरम्यान पाहतोय आपण सरवलीपाडा गावाचे उद्योगपती आदरणीय सोपानदादा पाटील साहेबांचं व्यासपीठ रॉकमॅन वेलकम, स्वागत आहे आपलं। तेजस के पास स्ट्राइक, आखिरी गेंद, फिर से धीमा डाला गेंद हवा में और आउट। बढ़िया कैच, गली में फील्डर रखा। हैट्रिक भी पूरी की अनंता केने ने और मैच भी जिताया। दबाव की स्थिति में जबरदस्त वापसी की है उन्होंने और जश्न देखने लायक है इस समय बीच मैदान में भावाले बी टीम के खिलाड़ियों का और उनके समर्थकों का। कहीं भी नहीं लग रहा था कि भावाले बी टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। 3 गेंदे पहले जब 1 रन केवल चाहिए था, लेकिन 3 बल्लेबाज लगातार आउट हुए और आखिरकार इस टूर्नामेंट से सफर समाप्त होता हुआ जय दुर्गा सुरई